मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कभी सोचा है आपने खुद से ये सवाल? नहीं ना? पर मैंने किया है कई बार, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूं जो सवालों में जीती है और जवाबों में लड़ती है। मेरा नाम ईरा है, उम्र 24 साल। बचपन से ही थोड़ा अलग थी, न ज्यादा चुप न ज्यादा बोलने वाली। पर जब बोलती थी तो लोगों को लगता था कि ये लड़की दिल से बोलती है। माँ कहती है, ईरा, तू किसी दिन बड़ी बनेगी, तू हार नहीं मानती। पर मैं तो रोज हारती हूँ माँ, खुद से, दुनिया से, पर हार मानती नहीं। अब्बू कम बोलते हैं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। जब मैं रातों को जागती हूँ, किताबों में खुद को खो देती हूँ, तो वो चुपचाप दरवाजे पर खड़े होकर देखते हैं, जैसे कहना चाहते हो, बस इतना ही काफी है बेटा। अब मेरे बारे में थोड़ा और सुनो। मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, न कोई शो ऑफ, न कोई जरूरत से ज्यादा सपने। पर एक सपना जरूर है, खुद को साबित करने का। मैंने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। कुछ लोग कहते थे, ये क्या करेगा, नौकरी कहाँ मिलेगी? पर मेरे अंदर कुछ कहता था, इरा, तू लोगों की कहानियां सुनेगी नहीं, सुना देगी। और मैंने ठान लिया था, एक दिन मेरी आवाजें लोग सुनेंगे। मेरे दोस्त, जो रंग हैं जिंदगी के, मेरे 3 सबसे प्यारे दोस्त हैं, रिया, जैन और कविता। रिया मेरी सोल सिस्टर है, उससे मैं हर बात कह सकती हूँ, खुशियां, डर, दर्द, सब कुछ। वो मुझसे उलट है, लाउड, फनी, फुल ऑफ लाइफ। पर क्या आप जानते हैं, सबसे लाउड लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। जन हाँ, नाम सुनकर लग रहा होगा कोई हीरो टाइप लड़का होगा, है भी, लेकिन फिल्मी नहीं, रियल। उसका काम नेचर मुझे बहुत कुछ सिखाता है। हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे है। बट नो लेबल्स प्लीज। कविता शब्दों की जादूगर। जब भी मैं टूटती हूँ, वो एक शेर सुनाती है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, मेरा दुश्मन। तन्मय, अब बात उस इंसान की जिसने मुझे गिराने की पूरी कोशिश की। तन्मय कॉलेज में मेरा सीनियर था। शुरू में बहुत अच्छा दोस्त बना, पर बाद में मेरी मेहनत से जलने लगा। उसने मेरी एक स्टोरी चुराई, मेरा नाम हटाया और खुद का लगा दिया। मैं रोई, टूटी, पर क्या मैं रुकी? नहीं, मैंने फिर एक स्टोरी लिखी, इस बार उससे बेहतर, उससे गहरी। जब लोगों ने मेरी बात सुनी, तब पहली बार एहसास हुआ, आवाज सिर्फ गले से नहीं, आत्मा से भी निकलती है। मेरे ख्याल, मैं क्यों डरती हूँ? कभी लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, फिर अगली सुबह उठती हूँ और सोचती हूँ, अगर फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे? घर वालों का क्या? तुम्हें भी ऐसा लगता है कभी? क्या तुमने भी कभी अपनी नींदें कुर्बान की हैं किसी ख्वाब के लिए? सवाल आपसे, क्या आप भी कभी अपने सबसे करीबी दोस्त से जल गए हो? क्या कभी ऐसा लगा कि आप कुछ बन सकते थे, लेकिन किसी ने रोक दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आप खुद से क्या चाहते हैं? डर के पार एक दुनिया है, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। लेकिन ये नहीं बताते कि उस डर से गुजरते वक्त सीने में कैसा तूफान चलता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाती हूँ जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो दिन जब सब कुछ हिल गया। उस दिन बारिश हो रही थी और मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए निकली थी। द मेट्रो पोस्ट नाम का बड़ा मीडिया हाउस। दिल धड़क रहा था, हाथ ठंडे, पैर कांप रहे थे, पर चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट हंसी थी जो मैंने खुद से उधार ली थी। रिसेप्शन पे बैठी थी, पास ही एक चेहरा देखा, तन्मय। हाँ, वही तन्मय जिसने मेरी पिछली स्टोरी चुराई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद घमंड की, शायद ताज्जुब की। ओह, तुम भी आई हो, चलो अच्छा है, कंपटीशन तो बना रहेगा, उसने हंसते हुए कहा। क्या तुम समझ सकते हो जुहाई, उस वक्त मेरी सांस कैसे रुकी थी? लेकिन मैंने जवाब में सिर्फ मुस्कुरा के कहा, अब फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, जब अंदर एक तूफान खड़ा हो। इंटरव्यू, जहां डर का इम्तिहान हुआ, पहला सवाल ही था, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैंने कहा, मैं कभी खुद को कमजोर समझती थी, अब नहीं। अब जो डरता है वो मैं नहीं हूं। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, शायद उन्हें मेरा बोल्ड अंदाज अच्छा लगा। दूसरा सवाल था,
अगर तुम्हारा लेक किसी और ने चुरा लिया तो तुम क्या करोगी? अब ये सीधा मेरे जख्म पे वार था। मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं एक और लेख लिखूंगी, लेकिन इस बार मैं सिर्फ कहानी नहीं लिखूंगी, मैं वो आवाज बनूंगी जिसे कोई चुरा नहीं पाए। कॉल, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। 2 दिन बाद कॉल आया, ईरा आप सिलेक्ट हो गई हैं, आप फीचर एडिटर की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकती हैं। मैं चुप थी, न रोई न हंसी, बस आंखें बंद की और कहा, शुक्रिया डर, तूने मुझे ताकत दी। परिवार, वो जो हमेशा साथ था और नहीं भी था। माँ की आंखों में चमक थी। अब्बू ने सिर पर हाथ फेरा और बस एक लाइन कही, अब कोई तेरा नाम नहीं चुराएगा ईरा। पर एक सच्चाई भी थी। मेरे छोटे भाई आरव को ये सब दिखावा लगता था। उसने कहा, ये सब दिखाने का क्या फायदा जब घर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। ये शब्द चुभे। कभी कभी अपने ही घर से सवाल उठते हैं और जवाब चुप्पी में मिलते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब तुम्हें अपने लोगों से वैलिडेशन चाहिए था और मिला नहीं? दोस्ती की अग्नि परीक्षा। अब बात रिया की। उसे लगता था कि अब मैं बदल गई हूं। उसे मेरी बातें दिखावे की लगने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम चाहती हो मैं वहीं रहूं जहां थी, सिर्फ इसीलिए कि तुम कंफर्टेबल रहो? उसने कुछ नहीं कहा। जन ने कहा, जो लोग तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारे साथ चलने के लायक नहीं है। मेरे ख्याल, डर सच में क्या होता है? डर सिर्फ वो नहीं होता जो अंधेरे में दिखे। डर वो होता है जो रोशनी में भी तुम्हें पीछे खींचे। डर वो होता है जब तुम्हें अपने सपनों से प्यार तो होता है पर यकीन नहीं। क्या मैं सच में इस लायक हूं? क्या ये सब सिर्फ संयोग है? पर फिर अंदर से आवाज आती है, तू लायक नहीं, तू जरूरी है। क्या आपने कभी खुद पर यकीन ना होने की वजह से कोई मौका गंवाया है? क्या आपने कभी किसी अपने को पीछे छोड़ना पड़ा है अपने ख्वाबों के लिए?